हेलो एवरीवन, व्लॉग्स पे दासा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर। और देखिए, कई दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रही थी, तो इसीलिए मेरा लॉन्ग वीडियो नहीं आया था। तो आज मैंने जल्दी से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली थी। और देखिए, जब हम सुबह सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो हमारा काम भी जल्दी ख़त्म होता है, क्योंकि सुबह के वक्त ही ऐसा टाइम होता है जो कि हम पूरे दिन का हिसाब किताब करते हैं। मतलब पूरे दिन के लिए हम तैयारी करते हैं, हमें कितना कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। और देखिए, सुबह का वक्त ऐसा होता है, अगर हम थोड़ी सी देर पहले उठ जाएं तो उसके लिए अपने लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं। जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं तो देखिए, एक तो हमारा मूड एकदम फ्रेश रहता है और हम अपने आप को बिजी रख पाते हैं। तो जब हम अपने आप को बिजी रख पाते हैं तो देखिए, आलतू फालतू जो बातें होती हैं ना, उसके लिए एक तो टाइम नहीं बचता है। फिर दूसरी बात देखिए, थोड़ी बहुत अगर हमें थकान वकान हो भी जाती है तो फिर अपना थोड़ा सा हम आराम भी कर लेते हैं। और जब हम आराम करते हैं तो उससे देखिए, हम फिर से तैयार होते हैं अपने काम करने के लिए। तो देखिए, मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ ज़्यादातर। फिर भी देखिए, मैं अगर सारा ब्लॉग बनाती हूँ तो वो बहुत लंबा वीडियो जाता है। छोटे मोटे काम तो देखिए इतने सारे होते हैं घर में कि उनकी गिनती ही करना हम भूल ही जाती हैं। अगर हम गिनती भी करना चाहें ना, तो चाहकर भी गिनती नहीं कर सकते। महिलाओं को तो इतना सारा काम रहता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, महिलाएं इतना सारा काम अच्छे से मैनेज करने के बाद भी अपने लिए टाइम निकाल ही लेती हैं। ये कला सिर्फ एक अच्छी महिला में ही होती है। और देखिए, हर महिला को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और जो उनका हुनर है, जो उन्हें पसंद आए, उन्हें वो काम भी करना चाहिए। सारे काम करने के बाद अगर आप अपने छोटे छोटे काम, जो अपने शौक़ हैं, उन्हें अगर आप पूरा कर पा रही हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है जीवन जीने का। और देखिए, जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे अनुभवों से जब हम कुछ सीखते हैं ना, तो उससे हमें मतलब बेहतर जीवन जीने का मौका भी मिलता है। और देखिए, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझने का भी मौका मिलता है। तो देखिए, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि पूरी तरीके से परफेक्ट हो या फिर उसे सब कुछ आता हो। हर इंसान को ईश्वर ने ऐसा ज़रूर बनाया है कि उसमें कोई ना कोई खासियत ज़रूर होती है। तो इसीलिए देखिए, कभी किसी को देखिए छोटा नहीं आंकना चाहिए और ना ही किसी के काम को कोई बेकार कहना चाहिए। अब देखिए, मैं वीडियो बनाती हूँ, कुछ लोग कहते हैं ये तो बेकार की चीज़ें हैं। तो अब देखिए, आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि ये बेकार की चीज़ें हैं या कैसी हैं। और देखिए, वैसे तो मुझे तो लगता नहीं है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो देखिए मुझे तो लगता नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ गलत है। और देखिए, अगर गलत होता तो मैं पहले से ही ऐसी वीडियो नहीं बनाती। और देखिए, सभी महिलाएं ऐसी हैं घर में, बहुत सारी जो मेरी फ्रेंड हैं, कि बहुत अच्छे कायदे के अनुसार रहकर और मतलब इतना अच्छे वीडियो बनाती हैं, इतने अपने आप को मतलब मैनेज करके रखा हुआ है महिलाओं ने बहुत ही ज़्यादा। और पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पर उंगली उठाए बगैर नहीं मानते हैं। अगर देखिए, हम ऐसे लोगों पर ध्यान देंगे ना, तो वो लोग महिलाओं को तो कुछ करने देंगे नहीं। और देखिए, शुरू से ही महिला ही दबती आई हैं बेचारी। महिला को ही हमेशा टारगेट बनाया गया है, उनकी खुशी पर, उनकी आज़ादी पर। घर के अगर सपोर्ट करते हैं तो बाहर के चार लोग ऐसे होते हैं, ऐसे आग लगाने वाले होते हैं, जो कि उस घर में मतलब ऐसे निगाह गड़ी रहेंगी उनकी कि इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैंने तो ऐसे लोगों को देखिए इग्नोर करना छोड़ दिया है। और देखिए, पहले ऐसा होता था कि कोई अगर कुछ बोल देता था तो मुझे बहुत काफ़ी बुरा लगता था और मैं काफ़ी सारा अपना टाइम बर्बाद भी कर देती थी उन लोगों के चक्कर में कि उसने ये बोल दिया वो बोल दिया। तो फिर देखिए, धीरे धीरे समझ आने लगा मुझे कि हाँ, ये लोग इस वजह से करते हैं कि हम परेशान हों। तो देखिए, कोई भी चीज़ हो, कोई बात हो, कोई रिश्ता हो, घर परिवार हो या फिर समाज हो, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमें रहकर और कुछ चीज़ें जब हमें फेस करनी पड़ती हैं, हम उसी से सीखते हैं। और देखिए, हमें कोई भी सिखाने नहीं आता है इन चीज़ों को, ये हमें अपने आप से ही मैनेज करना होता है, अपने आप को, अपने परिवार को हैं। और अपने घर परिवार में जो भी हमारे काम होते हैं, और अपने आप को बिजी रखना सबसे बड़ी बात है। ऐसे लोगों को इग्नोर करके अगर हम आगे बढ़ पाते हैं तो देखिए, उन लोगों के लिए जो बुरा बोलते हैं वो ही फिर अच्छा कहने लगेंगे हैं। और कहते हैं ना कि न बनी बनी के सब होते हैं और बिगड़ी का इंसान में कोई भी नहीं होता। तो इसीलिए
हर महिला के लिए मैं रोज़ कहती हूँ कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। अगर आप थोड़ा भी कमाती हैं तो वो भी आपके लिए बहुत है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप अच्छे से अपने घर को संभाल पा रही हैं, और संभालने के बाद आप स्वस्थ हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख पा रही हैं, और आप अपने घर परिवार में खुशियाँ ला रही हैं। और उसके बाद आप छोटा मोटा अगर आप घर में रहकर कोई काम भी कर रही हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है एक महिला के लिए। क्योंकि देखिए बाहर जाना सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है चाहे तो देखिए घर परिवार की बच्चों की मजबूरी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि हर महिला के लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि बाहर जाने का मतलब ये होता है कि घर बिल्कुल अकेला रह जाता है। और देखिए अगर घर में कोई लोग हो भी, जैसे बड़े बुजुर्ग हों या फिर कोई सपोर्ट करने वाला हो, तब तो एक बार को थोड़ा सा ऐसा होता है कि हाँ थोड़ा सा इंसान बाहर फ्री होकर जा सकता है। और जब घर में हम महिला ही अकेली रह जाती हैं और घर को बाहर छोड़कर जाना पड़े किसी काम के लिए, तो उसमें देखिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए हर महिला में कोई ना कोई ऐसा हुनर होता है जो कि वो उसे परफेक्ट बना सकती हैं। और देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं, लोगों का क्या है वो तो कहेंगे ही। और देखिए महिलाएं भी कुछ ऐसी होती हैं कि रोती जाएंगी, उन्हें कुछ करना ही नहीं है। और देखिए जो बंदा कर रहा है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उन्हें उंगली उठानी होती है और कुछ नहीं काम होता है उनका। तो देखिए ऐसे लोगों को मैं तो पहले इग्नोर नहीं कर पाती थी, और देखिए पहले इतनी समझ भी नहीं थी मुझ में। और तो देखिए एज के साथ साथ थोड़ी समझ आती है, और फिर हर बातों को जब हम समझने लगते हैं तो हम अपने आप ही उन लोगों से अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए देखिए मेरे से जो कुछ गलतियां पहले हुई थी कि हाँ मतलब काफ़ी सारे लोगों से घर में मतलब अपनापन था, वो गलती समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, मेरे अंदर एक ऐसा अपनापन था कि अपने जो भी आस पड़ोस जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं, नाम तो देखिए मैं किसी का ले नहीं सकती, कि उनके लिए मतलब दिल से सोचती थी हाँ इनका ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपने काम भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती थी या अपने बच्चों का नहीं देखती थी, इन सारे कामों के साथ साथ मैं सभी को मतलब साथ लेकर चलती थी, उनसे बातें करना और मतलब दिल से ही करती थी। और जब दिल से बातें करते हैं तो देखिए ऐसे ही लोग हमेशा हमारा फ़ायदा भी गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। वो यह सोच लेते हैं कि मतलब इसका हमारे बगैर कोई है नहीं और इसका टाइम हमसे ही कट रहा है, तो देखिए वो फिर लोग हल्के में लेने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से भैया अपने आप को दूरी ही बना कर रखो। तो मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने ऐसी चीज़ों पर ध्यान ही देना बंद कर दिया। और देखिए वो तो ईश्वर को पता है या मुझे पता है कि मैंने मतलब किन लोगों को सपोर्ट किया है और कितना मतलब अपने आप से भी आगे रखा है। तो वो तो देखिए टाइम बताता है अच्छा और बुरा। पर हाँ ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि देखिए वो लोग ये समझते हैं कि हाँ हमसे बेहतर और कोई नहीं है, ये तो बिल्कुल पागल है। तो देखिए पागल कोई भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए और उसकी अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, ना कि एक दो बात बुरी देखनी चाहिए। क्योंकि जिस इंसान के अंदर जो इंसान दिल से साफ है ना, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। क्योंकि आजकल हमारे आसपास देख लीजिए आप, कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता और कोई ना किसी का भला सोच सकता है। अगर वो आपसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी अगर बातें भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये कसक जरूर रहेगी कि ये हमसे आगे ना बढ़ जाए या फिर हम कुछ अच्छा ना कर ले। मतलब वो बातों में ही घुमा घुमा कर हमें रखने की कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से मैंने तो भाई अब दूरी बना कर रखी है। और कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, और जब उठो तभी सवेरा। तो इसीलिए मैं सभी से कहती हूँ, महिलाओं से अपने लिए टाइम निकालिए, अपने शौक़ पूरे कीजिए और परिवार में हमेशा खुश रहिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। और एक बात और कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब ना करें। अगर आपका मन नहीं करता है सब्सक्राइब करने का तो प्लीज़ ना करें, पर अनसब्सक्राइब ना करें। क्योंकि देखिए हम मेहनत करते हैं थोड़ी बहुत, और मेहनत करने के बाद जब हमें थोड़ी सी निराशा तो देखिए मिलती ही है, जब अनफॉलो लोग करते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर मैं किसी को सब्सक्राइब करती हूँ तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब उसे कभी नहीं करती। और देखिए ये सोशल मीडिया है, इस पर तो अकेले हम रह ही नहीं सकते। तो चलिए मिलते हैं।